यह लड़का रोते हुए घर जा रहा था, तभी अचानक आसमान से एक काली नोटबुक आकर नीचे गिरती है, जिसके आसपास बारिश भी नहीं आ रही थी। जिज्ञासावश लड़का नोटबुक को उठाकर घर ले आता है। उसके कवर के ऊपर डेथ नोट लिखा हुआ था। जब लड़का उसको खोलकर पढ़ता है तो लड़का हैरान हो जाता है। ये कोई साधारण नोटबुक नहीं थी, बल्कि एक ऐसा हथियार था जिसमें अगर किसी भी व्यक्ति का नाम लिख दिया जाए तो कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती है। यह पढ़कर लड़के को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। उसे लगा कि ये कोई मजाक की नोटबुक है, लेकिन इस मौत की नोटबुक की सच्चाई जानने के लिए वो एक दुश्मन का नाम सोच रहा था। तभी अचानक टीवी पर खबर आती है कि एक खतरनाक अपराधी जेल से फरार हो गया है और पुलिस ने उसकी पूरी जानकारी हर जगह फैला दी थी। लड़के को अब एक नाम मिल चुका था। वो तुरंत एक पेन उठाता है और उस कैदी का नाम मौत की नोटबुक में लिख देता है। फिर बिना ज्यादा सोच विचार करे सो जाता है। अगली सुबह जब वो उठा तो उसे न्यूज़पेपर से पता चला कि वो कैदी सच में रहस्यमयी तरीके से मर गया था। यह खबर देख लड़का बहुत हैरान था और सोचने लगा था कि क्या यह मौत की नोटबुक सच में असली की है या फिर कोई इत्तेफाक है। यह जानने के लिए कि उस कैदी का मरना कोई इत्तेफाक नहीं था, वो रात में नोटबुक लेकर एक गैंग लीडर को ढूंढता है और बिना कुछ कहे उसका नाम नोटबुक में लिख देता है। जिसके तुरंत बाद ही अचानक गैंग लीडर को दिल का दौरा पड़ गया था और वो जमीन पर गिरकर मर चुका था। यह देख लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे यकीन हो चुका था कि ये मौत की नोटबुक असली की है। लेकिन जब वो घर जा रहा था तभी रास्ते में अचानक उसके सामने मौत का देवता प्रकट हो जाता है, जिसे देख लड़के की पतलून गीली हो चुकी थी और वो डरकर सुन पड़ चुका था। लेकिन मौत का देवता उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। दरअसल ये नोटबुक मौत की देवता की थी। मौत का देवता लड़के को बताता है कि वो उसकी हर इच्छा को पूरी कर सकता है। तब से लड़का शहर का हीरो बनकर शहर के सभी अपराधियों का नाम मौत की किताब में लिखकर उनको ऊपर पहुंचा रहा था। हालांकि मरने वाले सभी बुरे लोग थे, लेकिन फिर भी अचानक इतनी सारी मौतों ने पुलिस को शक में डाल दिया था। लेकिन लड़के को अभी इसकी कोई खबर नहीं थी। जब वो हमेशा की तरह बस से घर जा रहा था तभी अचानक एक गुंडा आकर बस को हाईजैक कर लेता है। गुंडे को देख लड़के को याद आता है कि यह अपराधी कल ही जेल से फरार हुआ था। तभी लड़का चुपके से मौत की नोटबुक का पन्ना निकालता है और उस पर अपराधी का नाम लिख देता है। उसी पल अचानक अपराधी ने लड़के पर बंदूक तान दी थी। इस खतरनाक मोड़ पर तभी मौत का देवता प्रकट हो जाता है। इस बस में अचानक मौत का देवता प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर गुंडा घबरा गया था और उस पर गोली चलाने लगा था। लेकिन गोली उसके आर पार होकर बाहर चली जाती है। उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था, जिससे भयभीत होकर गुंडा बस से भागना चाहता था, पर बाहर आते ही रफ्तार से आती एक गाड़ी उसको उड़ा देती है। इस तरह मौत के देवता ने अपना काम पूरा कर दिया था। तभी यह लड़का अपना कागज शांति से उठा लेता है, क्योंकि मौत के देवता को इसी लड़के ने बुलाया था। उसके बाद लड़का प्रेमिका को घर छोड़कर अपने घर लौटता है तो दरवाजे के कब्जे में लगाई हुई पेंसिल की रिफिल को जब जमीन पर टूटा हुआ देखा तो लड़का समझ चुका था कि उसके घर के अंदर कोई गुस्सा था। इसलिए वो कमरे में आकर चुपचाप बैठा रहता है। यहाँ तक कि वो मौत के देवता से भी बात नहीं कर रहा था, क्योंकि लड़का जानता था कि उसके पूरे घर में सीक्रेट कैमरे लगा दिए गए हैं, जिसके जरिए पुलिस 24 घंटे उस पर नजर रखी हुई थी। लड़का शांत रहकर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। दरअसल लड़के के पास एक ऐसी मौत की किताब थी जिसमें किसी का भी नाम लिखते ही उस व्यक्ति की तुरंत दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती थी। पुलिस उसे घंटों तक देखती रहती है, लेकिन उन्हें जरा सी भी भनक नहीं लगी कि लड़का उनको उल्लू बना रहा था। पुलिस उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी। पर तभी टीवी पर न्यूज आती है कि एक अपराधी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो चुकी है। लेकिन लड़का तो कमरे के अंदर आराम से पढ़ाई कर रहा था, जिससे पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था कि लड़के ने ही उसको मारा होगा। पर लड़का पुलिस से भी एक कदम आगे चल रहा था। उसने अपना फोन और डेथ नोट का कागज चिप्स के पैकेट में छुपा कर रखा था, जिससे वो अपराधी का नाम जानकर चुपके से डेथ नोट पर उसका नाम लिख दिया था। दूसरी तरफ पुलिस मौतों को देखकर हैरान थी। उधर लड़का आराम से चिप्स खाते हुए अपराधियों को ऊपर पहुंचा रहा था। लेकिन जब पुलिस का मास्टरमाइंड जासूस लड़के पर नजर रख रहा होता है तभी जासूस को एक फोन आता है, जिस पर एक महिला बताती है कि अगले दिन असली अपराधी उसके सामने आ जाएगा। फिर जल्द ही लड़के को उसकी प्रेमिका का फोन आता है, जिसमें वो लड़के को एक निश्चित जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। लड़के को नहीं पता था कि उसकी प्रेमिका को उसी महिला ने पकड़ कर रखा है जो अपराधी को सामने लाने वाली थी, जिससे अनजान लड़का मौके पर पहुंच जाता है। तभी महिला उसकी प्रेमिका को पकड़कर लड़के से मौत का नोट देने की धमकी देती है। दूसरी तरफ पुलिस पूरी तरह से लड़के पर नजर रखी हुई थी। अगर लड़के से जरा सी भी कोई चूक हुई तो वो तुरंत लड़के को गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन जब तक महिला ने उसकी प्रेमिका पर गोली नहीं चलाई तब तक लड़का कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता। तभी अचानक महिला ने खुद को ही गोली मार ली थी। दरअसल लड़के ने पहले से ही इसका अंदाजा लगा लिया था, इसलिए उसने डेथ नोट में पहले ही महिला का नाम लिख दिया था और उसकी प्रेमिका तो केवल उसके खेल का एक मोहरा थी। इस तरह उसने पुलिस की नजरों में खुद को बेकसूर साबित कर दिया था। लड़का अपने चतुर दिमाग से बचकर निकल गया था।